प्रोफेसर नाम का एक साइंटिस्ट एक सुपर कार पर कुछ काम कर रहा था। वो एक रोबोट बनाने के लिए सुपर कार पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। काफी दिन की मेहनत के बाद प्रोफेसर ने सुपर कार को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। प्रोफेसर का एक बेटा भी था जिसका नाम विजय था और वो भी एक साइंटिस्ट था। वो एक लालची किस्म का इंसान था। एक दिन विजय प्रोफेसर की लैब में आकर कहता है, अरे वाह पिताजी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपने एक आम कार को एक एडवांस रोबोट बना दिया। तब प्रोफेसर कहता है, तुम फिक्र मत करो बेटे, मैं तुम्हें भी एक ऐसा फार्मूला बताऊंगा जिससे तुम दुनिया का हर रोबोट बना सकोगे। तब प्रोफेसर विजय को वो फार्मूला बताता है। वो फार्मूला विजय को पता चलते ही विजय अपने पिता से कहता है, पिताजी आप इस रोबोट का आखिर क्या करने वाले हो? मैं इस रोबोट से लोगों की मदद करूंगा और ऐसे कई रोबोट्स बनाकर इंडियन आर्मी को दूंगा, जिससे हमारे देश की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी। विजय बहुत लालची था, इसलिए ये बात उसे बहुत बुरी लगती है और वो कहता है, पिताजी आप अब बूढ़े हो गए हैं, आपको शायद पता नहीं कि हम इस रोबोट को इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर कितने पैसे कमा सकते हैं। ये सुनकर प्रोफेसर कहता है, मुझे अपने देश की हिफाजत करनी है, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। और हाँ, तुम अब यहाँ से चले जाओ और इस रोबोट के आसपास भी नजर मत आना। तुम्हारी सोच देखकर मैंने फैसला किया है कि अब तुम इस लैब में मजीद काम नहीं कर सकते। तब विजय गुस्से से वहां से चला जाता है और अपने घर आकर सोचने लगता है, अब मुझे वो कीमती फार्मूला पता चल चुका है, लेकिन पिताजी ने मुझे लैब से निकाल दिया है। अब मैं रोबोट कैसे बनाऊंगा? विजय ये सोच ही रहा था कि वहां उसका एक दोस्त आता है और विजय अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तब विजय का दोस्त शंकर कहता है, अरे तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें लैब से निकाल दिया तो क्या हुआ? मैं एक ऐसे साइंटिस्ट को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तब विजय और उसका दोस्त शंकर दूसरे साइंटिस्ट के पास जाते हैं। वो भी विजय की तरह बहुत लालची था, इसलिए वो कहता है, देखो विजय, हम दोनों मिलकर इस देश पर राज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने पिताजी के रोबोट को खत्म करना होगा, क्योंकि वो रोबोट हमारे लिए खतरा बन सकता है। उसके बाद हम लोगों में अपना डर बनाएंगे, फिर इस देश पर हमारा राज होगा। तब विजय कहता है, तो ठीक है, हम एक एडवांस रोबोट तैयार करते हैं जो इस रोबोट को खत्म कर सके। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अरे नहीं विजय, तब तो रोबोट वर्सेस रोबोट हो जाएगा। ऐसे में तो हमारा रोबोट हार भी सकता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है, मेरे पास एक मॉन्स्टर का फार्मूला है। हम वो दोनों फार्मूले मिलाकर एक मॉन्स्टर बनाएंगे ताकि उसे प्रोफेसर का रोबोट कभी न हरा सके। तब वो दोनों साइंटिस्ट मिलकर एक हल्क बस्टर रोबोट बनाते हैं जो बहुत शक्तिशाली और विशाल था। तब विजय का हल्क बस्टर रोबोट उड़ता हुआ गांव में आता है। सामने प्रोफेसर और उसका रोबोट भी खड़े थे। तब प्रोफेसर कहता है, विजय ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? अब तुम अपने बाप से लड़ोगे? तब विजय कहता है, मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ पिताजी, मेरी लड़ाई तो इस रोबोट से है। मैं इस रोबोट को खत्म करके धरती पर राज करूंगा। तब प्रोफेसर कहता है, तुम जानते हो ना इस सब का अंजाम बहुत बुरा होगा। अब मैं वो विजय नहीं रहा पिताजी जिसको आपने लैब से निकाल दिया था, बल्कि अब मैं बहुत पावरफुल इंसान बन चुका हूँ। तब विजय अपने हल्क बस्टर रोबोट को सुपर कार रोबोट पर हमला करने की कमांड देता है। विजय का हल्क बस्टर रोबोट एक ही झटके में प्रोफेसर के सुपर कार रोबोट को खत्म कर देता है। तब विजय कहता है, क्यों पिताजी, देख लिया मेरा पावर शो, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तब प्रोफेसर कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो विजय, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। अभी भी वक्त है बेटा, संभल जाओ। ऐसा कहकर प्रोफेसर निराश होकर एक जंगल में आता है और सोचने लगता है, ये विजय तो पागल हो चुका है और ये लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। लगता है मुझे अब एक एडवांस रोबोट बनाना होगा, लेकिन कोई भी रोबोट हल्क बस्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं एक शक्तिशाली हल्क बस्टर रोबोट को तबाही मचाने से रोक सकता हूं? प्रोफेसर ऐसा सोच रहा था कि तभी वहां पर एक स्वामी जी प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो बेटा, बताओ क्या बात है? तब प्रोफेसर स्वामी जी को सारी बात बताता है। ये सुनकर स्वामी जी कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ किए देता हूँ।
तब स्वामी जी अपने जादू से वहां पर मैजिकल क्रिश रोबोट को प्रकट करते हैं और क्रिश से कहते हैं, क्रिश तुम्हें इस भले मानस इंसान की मदद करनी है, इसके साथ चले जाओ और उसे खत्म कर दो जो इस धरती पर तबाही मचा रहा है। तब क्रिश और प्रोफेसर गांव में आते हैं और वहां पर हल्क बस्टर रोबोट गांव में तबाही मचा रहा था। गांव में विजय और वो गद्दार साइंटिस्ट भी लोगों का तमाशा देख रहे थे। तब क्रिश हल्क बस्टर रोबोट पर हमला कर देता है। काफी देर की लड़ाई के बाद क्रिश उस हल्क बस्टर रोबोट को खत्म कर देता है। तब प्रोफेसर पुलिस को बुलाता है और गद्दार साइंटिस्ट और अपने बेटे विजय को पुलिस के हवाले कर देता है। तब क्रिश भी गांव से चला जाता है और सभी लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। मैजिकल व्हाइट लाइन हाउस रोबोट जेसीबी रोबोट। एक गांव में विशाल नाम का एक जादूगर रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो ट्रैक्टर कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं था, बल्कि एक मैजिकल ट्रैक्टर था। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक रोबोटिक इंजीनियर भी रहता था। उसके पास एक जेसीबी था। ये जेसीबी भी कोई आम जेसीबी नहीं था, बल्कि एक जेसीबी रोबोट था। लेकिन गांव में इस बात का पता किसी को नहीं था। एक दिन जादूगर अपने ट्रैक्टर पर गांव से गुजर रहा था। तब सामने से अर्जुन भी अपनी जेसीबी पर आ रहा था। तब जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट आमने सामने आ चुके थे। तब जादूगर अर्जुन से कहता है, ए लड़के चलो, अपने जेसीबी को सामने से हटाओ। तब अर्जुन कहता है, पहले मैं यहाँ आया, तुम अपने ट्रैक्टर को पीछे ले जाओ और मुझे रास्ता दो। ये सुनकर जादूगर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तब जादूगर अपने ट्रैक्टर पर एक मंत्र पढ़ता है। जादूगर का ट्रैक्टर एक खतरनाक रोबोट में बदल जाता है। ये देखकर अर्जुन बहुत हैरान होता है और कहता है, अच्छा तो इस जादूगर के पास भी एक रोबोट है, मैं इसको अभी मजा चखाता हूँ। तब अर्जुन अपने मैजिकल जेसीबी को एक जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब मैजिकल जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट में लड़ाई चालू हो जाती है। जादूगर का रोबोट बहुत शक्तिशाली था, इसलिए अर्जुन का रोबोट कमजोर पड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में जादूगर का ट्रैक्टर रोबोट अर्जुन के जेसीबी रोबोट का खात्मा कर देता है। तब जादूगर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा ये मामूली रोबोट मेरी शक्तियों के सामने टिक पाएगा? तब अर्जुन निराश होकर अपने घर वापस आता है और सोचने लगता है, मैं जितना भी पावरफुल रोबोट बना लूं, एक रोबोट जादूगर की शक्ति का सामना कभी नहीं कर सकता। अर्जुन ये सब सोच ही रहा था कि वहां अचानक एक बाबा जी प्रकट होते हैं और अर्जुन को कहने लगते हैं, तुम परेशान मत हो बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। तब अर्जुन कहता है, कैसा उपाय बाबा जी? मैं उस जादूगर का मुकाबला करने के लिए आपका कोई भी काम कर सकता हूँ। बेटा, मैं यहाँ सब गांव वालों की मदद करने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि ये जादूगर अब इस गांव में तबाही मचाने वाला है और अब इस गांव वालों को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। तब अर्जुन कहता है, बाबा जी मुझे सब गांव वालों को बचाने के लिए आखिर क्या करना होगा? बेटा, काली पहाड़ी के पीछे एक जंगल है, तुम्हें वहां जाना होगा। वहां तुम्हें दो रास्ते मिलेंगे, तुम्हें इन दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना होगा। और याद रखना बेटा, कभी लालच मत करना और खुद से पहले दूसरों की मदद करना। ऐसा कहकर बाबा जी वहां से गायब हो जाते हैं। बाबा के जाने के बाद अर्जुन सोचता है, अगर मैंने जादूगर को हिराना है तो मुझे इस काली पहाड़ी के पीछे जो जंगल है वहां पर जाना होगा। अर्जुन काली पहाड़ी वाले जंगल में जाता है। काली पहाड़ी के सामने अर्जुन को दो बड़े शेरों वाले रास्ते नजर आते हैं। एक रास्ते के सामने एक खूबसूरत सफेद शेर खड़ा था और दूसरे रास्ते के सामने एक साधारण शेर खड़ा था। ये सब देखकर अर्जुन बहुत हैरान होता है और सोचता है, अब मुझे आखिर कौन से रास्ते पर जाना चाहिए? अर्जुन ये सोच ही रहा था कि उसके पास वही खूबसूरत सफेद